जैसे आप देख सकते हो उस पे क्रम संख्या लिखा है और ब्लड यूनिट नंबर और फिर डेट और टाइम। खैर ये सब भरा जाता है। उसके बाद नाम लिखा जाता है, एज, उसका सेक्स, उसका ऑक्यूपेशंस, पढ़ाई, शादीशुदा है कि नहीं, इंडियन है कि भारतीय गैर भारतीय है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल जिनके पास है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मोबाइल नंबर हो काफ़ी हो, उसने पहले कभी दिया है कि नहीं खून, और अगर दिया है तो कितनी बार दिया है, और देते अगर वो खून दिया है तब उसको डिस्कम्फर्ट या कोई परेशानी तो नहीं हुई उस वक्त या उसके बाद भी, या फिर उसके बाद हम जो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं उसका लिखा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप का डोनर है। फिर हम उससे पूछते हैं कि क्या वो रेगुलर खुद से आके ब्लड डोनेट करना चाहता है या नहीं। अगर हाँ तो हाँ, और अगर वो करना चाहता है तो हर 3 महीने में करेगा या फिर 6 महीने में या फिर साल में एक बार, जैसा भी। फिर हम पूछते हैं कि आखिरी बार खाना कब खाया है। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि अगर भूखा वाला भूखा प्यासा हो या फिर पहले वाले दिन अगर उपवास रखा हो तो हम बोलते हैं कुछ खा के आओ भैया, ऐसे करके। मोस्टली तो खाना खा के 4 घंटा तक वाला हम लोग ले लेते हैं, लेकिन 4 घंटा से ज़्यादा अगर भूखा है तो हम उसको बोलते हैं कि भैया कुछ खा लो, वरना फिर ब्लड जब डोनेट करेगा तो तुरंत ही उसको कमज़ोरी आने लगेगा। बहुतों को तो चक्कर आने लगता है इस वजह से। और हम पूछते हैं कि लास्ट बार जैसे 24 घंटे में उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं, मतलब दारू वारू पिया है कि नहीं, क्योंकि दारू पीने से फिर वही होता है कि खून ख़राब हो जाता है, फिर हमें फेंकना पड़ता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता उसे। हम उससे पूछते हैं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आपने रात में अच्छे से नींद पूरी की है या नहीं, और फिर ये बहुत सारी बीमारी आपको हुई थी या नहीं, ऐसे एलर्जी, कैंसर, फेंटिंग अटैक, मतलब ऐसे बार बार बेहोश होना, फिर दिल की बीमारी, अस्थमा या फेफड़े की बीमारी या किडनी की बीमारी या माइग्रेन की शिकायत या सिजोफ्रेनिया तो उसे मानसिक बीमारी है, या फिर मेंटल इलनेस लिखा है, कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है या फिर मानसिक वाला दवाई चल रहा है, या फिर उसको झटके आते हैं, एपिलेप्सी मतलब वही होता है, या फिर उसको कोल्ड कफ मतलब सर्दी खांसी ऐसा कुछ है, या स्किन डिजीज़ मतलब चमड़ी रोग कुछ है, या सिफिलिस ये गोनोरिया, ये सब ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, मतलब यौन संबंध से फैलने वाली बीमारी होती है। लेप्रेसी मतलब लेप्रेसी को तो आप जान ही रहे हो। फिर लिशमेनियासिस मतलब ये एक पैरासाइट वाला होता है और उससे वजह से होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस ये हड्डी की बीमारी है, हड्डी से रिलेटेड। फिर यहाँ पे लिवर डिजीज़ है, मतलब फिर डायबिटीज़ है, फिर थायराइड है, फिर एंडोक्राइन डिजीज़ और कोई दूसरा, फिर डायरिया, फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम वाली, या फिर ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर या पॉलीसाइथीमिया वगैरह। पॉलीसाइथीमिया वगैरह तो ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और कुछ भी ऐसे करके। फिर हम पूछते हैं कि अभी बीते 12 महीनों में आपको खून चढ़ा है क्या। फिर पूछते हैं एक्सीडेंट या ऑपरेशन हुआ है क्या, या हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, तो टीका लगवाए हैं। और कोविड का तो पूछते ही हैं कि कितना डोज लगवाएं, उसके अलावा टेटनस का भी पूछते हैं। हम पूछते हैं कोई जानवर काटा तो नहीं जिससे आपको रैबीज़ होने की आशंका हो। फिर टैटू हुआ कराया है क्या, ईयर पियर्सिंग मतलब कान छिदवाया है क्या, टूथ एक्सट्रैक्शन मतलब दांतों करवाया है क्या, एक्वापंक्चर मतलब कोई बॉटल वॉटल चढ़वाया है कि नहीं। हम पूछते हैं कि किसी भी वजह से आपको जेल जाना पड़ा है क्या। यहाँ पे लोगों की फट डर जाता है। फिर हम पूछते हैं कि बीते एक साल में आपको पीलिया हुआ था क्या। फिर हेपेटाइटिस बी या सी कभी आप पॉजिटिव आए हो क्या, मतलब ब्लड आपका। हम पूछते हैं कि आप किसी के संपर्क में आए हो जिसको पीलिया या फिर हेपेटाइटिस अभी बीते एक साल में हुआ हो। फिर पूछते हैं टीबी या टाइफाइड हुआ है क्या, मलेरिया या उसका ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग आप 3 महीने में लिए हो क्या। फिर हम पूछते हैं कि आपने ये सब 6 महीने में आपको ये बीते 6 महीने में ये बीमारी हुआ है क्या, मलेरिया, चिकन पॉक्स, डेंगू, जीका, इबोला, मंकी पॉक्स, सार्स, कोविड-19। अधिकतर तो ये है कि मोटा मोटी ये है कि सर्दी जुकाम बहुत समय से हुआ है क्या, और ये डेंगू चिकन पॉक्स तो आपको पता ही है।
फिर हम पूछते हैं कि अभी बीते 7 दिनों में आप कोई दवाई लिए हैं क्या, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एनाल्जेसिक मतलब पेन दर्द की दवा, ऐसा कुछ भी। वैसे अगर 7 दिन में लिए रहते हैं तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और 7 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं ठीक है, दे सकता है। फिर यहाँ पे पूछते हैं कि आपने बीते 3 महीने में कोई विदेश यात्रा की है कि नहीं। यहाँ पे भी अजीब सा लगता है पूछने में, विदेश यात्रा मैं नहीं कर पा रही हूँ विदेश यात्रा, तो ठीक है, अब किस्मत किस्मत की बात है, कोई कर पा रहा है कोई नहीं। फिर हम पूछते हैं कि क्या आपको इन सब के बारे में जानकारी थी कि नहीं, कि जो HIV पॉजिटिव होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, या फिर सिफिलिस इन्फेक्शन, ये सब, और जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं जिनके, या फिर जो मेल टू मेल सेक्सुअल एक्टिविटी रखते हैं, मतलब पुरुष और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध, हाँ यही है। फिर ये भी है कि कोई सेक्स वर्कर जैसे काम करता है, या फिर कोई सेक्स वर्कर के साथ शारीरिक संबंध रखता है वो, या फिर कोई IV ड्रग लेता हो, जैसे कि इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स का नशा करता हो, ऐसा ऐसा कोई कभी खून नहीं दे सकता। ये जो मैं आपको बताया ना, ये लोग कभी खून नहीं दे सकते। तो हम उनसे, डोनर से पूछते हैं कि क्या आपको इनकी जानकारी थी क्या? तो हाँ बोलेगा तो लिखूँगी यस, नो बोलेगा तो नो। फिर ऐसा है। फिर हम ये भी पूछते हैं कि क्या आपकी जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनके आप साथ आपका संबंध है, वो HIV उनको है क्या, या कोई यौन संबंधित बीमारी, ठीक है, ये सब पूछ लेते हैं। उसके बाद हम ये पूछते हैं, अगर फीमेल डोनर है तो उसके आगे ये पूछते हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं, आपका आखिरी बार महीना कब आया था, ठीक है, अगर आप एबॉर्शन करवाई हैं तो लास्ट 3 महीने में एबॉर्शन हुआ था क्या। फिर हम पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा 1 साल से छोटा है क्या कोई। फिर पूछते हैं कि अभी तक आप उसको स्तनपान करा रही हैं क्या, या फिर आपको कोई मतलब महीना से रिलेटेड कोई बीमारी या परेशानी है, मतलब पीरियड से रिलेटेड। फिर